जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता की इकाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन होता है। आपके ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता या अपघटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीर्ष उपभोक्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुदाब। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुदाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में पाचन एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं कहाँ कार्य करता है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय में काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पावरफुल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। पावरफुल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। अवतल, उत्तल, संयोजन लेंस या प्लेन मिरर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजन लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दुगना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुगना। ग्रुप डी का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लाल फास्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किस में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो बात करें डीएनए का, जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शर्करा पाया जाता है वो पाया जाता है डी ऑक्सी राइबोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी ऑक्सी राइबोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस अम्ल का उपयोग टॉयलेट क्लीनर में किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग टॉयलेट क्लीनर में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है टॉयलेट क्लीनर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा देश वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ। भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत में पहली बार किस वर्ष मोबाइल फोन सेवा शुरू हुई। भारत में पहली बार किस वर्ष मोबाइल फोन सेवा शुरू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1995। और मोबाइल फोन की जो खोज किया वो मार्टिन कूपर ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 1995। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा किसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी कहा जाता है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी प्रकाशम को। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया, जिसे डीपीएसपी भी बोलते हैं। तो डीपीएसपी जो लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, आयरलैंड के संविधान से लिया गया डीपीएसपी कॉन्सेप्ट। और यह जो संविधान या इससे जो इसके जो अनुच्छेद हैं वो आपके हो जाते हैं
वो आपके होते हैं 36 से 51 इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा देश से ली गई। कनाडा देश से ली गई समवर्ती सूची की अवधारणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 में हुई थी। बात यहाँ हो रही इसरो की, जिसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प की नीति कहते हैं, लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में हड़प की नीति लागू हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी लिखा गया था? तो राजतरंगिणी जो लिखा गया था वह कलहड़ के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलहड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर जिसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके जो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर देश के पहले राष्ट्रपति बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संशोधन के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ? भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा।